इस बात को भी उल्टा इंटरप्रेट करके दिखाया जा रहा है कि मुझे बंगला चाहिए और मुझे मतलब मैं पैसों के लिए ये कर रही हूँ, मुझे बंगला चाहिए और मैंने बोला कि नाम पे कर दो। ये सब बात एकदम फॉल्स है। जो ससुराल पक्ष था, सास ससुर और उनके पति का पक्ष दिखाया था और हमने उसमें कहा भी था कि रुचि सिंघल जो बहू है वो चाहे तो अपना पक्ष रख सकती है। तो देखिए, हमने इनकी बातें आपको सुनाई है। इस परिवार जो पीड़ित परिवार है तथाकथित रूप से इनकी बातें हमने सुनाई है और हमने ये भी कहा है कि रुचि अगर चाहेगी तो हम उसकी बात भी आप तक पहुंचाएंगे। आपको निकाला ही कौन था सबसे पहली बात, फिर आप कोर्ट में गया कौन, ये भी मैं बताना चाहूंगी। मेरे ससुर जी, यस मेरे ससुर जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज इसको दिखाइएगा। रिट पिटीशन फाइल किया गया सीनियर सिटीजन के हिसाब से और मेरे ससुर जी ने ये एक आरोप काउंटर केस मेरे पे डाल दिया। मेरा केस तो बहुत मुश्किल से लिया गया और रात को ही एफआईआर की कॉपी मेरे ससुर जी के हाथ में मतलब पहुंच गई थी। अब कैसे पहुंची ये जांच का विषय है। मैं न्याय चाहती हूँ। मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, आगे से आगे मेरे ऊपर मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं। आप ये बताइए, घर किस तरह उजड़ा, बदनाम कौन हुआ? लाइफ में तो हम बदनाम हुए ना। आज किसी को भी पता नहीं था मैटर क्या है, सबको पता चल गया, सब जगह मेरी बदनामी कर दी। उनका क्या है, पहले से ही हर समय घर में ताना मारते थे, तुम क्या देखा ही क्या है, देखा ही क्या है, और सारे आरोप उनके झूठे हैं। मैं आज पढ़ी लिखी लड़की हूँ, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ ना, मैंने कभी बॉयफ्रेंड्स बनाए जो शादी के बाद मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरी खाली इतनी ही इच्छा थी कि प्लीज मेरे को मारो मत घर में, प्लीज मुझ पे हाथ मत उठाओ, मुंह से झगड़ा करते हो कर लो, मैं मुंह से जवाब दे दूंगी। लेकिन चार जन जब सिर के ऊपर चढ़ जाते हैं ना, दोस्तों अभी आपने देखा था, 2 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी उत्तरायण से, और वहां पर एक परिवार ने अपनी बहू पर आरोप लगाए थे। कई तरह के संगीन आरोप लगाए थे कि उन्हें घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनकी बहू है जो उन्हें प्रताड़ित कर रही है, और भी बहुत से आरोप उन्होंने लगाए थे अपनी बहू रुचि सिंघल पर। और हमने उस वक्त भी कहा था कि ये हम एक तरफ दिखा रहे हैं, यानी कि हमने उस समय जो ससुराल पक्ष था, सास ससुर और उनके पति का पक्ष दिखाया था और हमने उसमें कहा भी था कि रुचि सिंघल जो बहू है वो चाहे तो अपना पक्ष रख सकती है। आज रुचि सिंघल सामने आई है और उन्होंने अपना पक्ष यहाँ पर खबर समय के सामने रखने की जरूरत महसूस की, तो उन्होंने खबर समय को बुलाया है और इस बात का वो खंडन करेगी कि जो आरोप उनके ससुराल वालों ने उन पर लगाए हैं वो कितने सत्य हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे एविडेंस यहाँ पर आप देखें। हमारे साथ सबसे पहले दिखा दूं कि हमारे साथ रुचि सिंघल है जो बहू है। इसके अनुसार वो भी दुखी है, क्योंकि हमने एक ही पहलू दिखाया था कि जरूर कहते ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। कहीं ना कहीं कोई बात तो रही होगी, तभी तो ऐसा हुआ होगा। तो रुचि भी आज अपने बहुत से एविडेंस लेकर यहाँ पर बैठी है, बहुत से वीडियोज इनके पास में है, जिससे वो सिद्ध करना चाहती कि उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया गया, किस तरह से वो मजबूर हुई कि आज उसे मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। रुचि जी, क्या कहोगे आप? सबसे पहले तो मैं मीडिया में नहीं आना चाहती थी। आना होता तो जिस दिन हॉस्पिटल से घर आई थी वापस, और सब सिर्फ नीता सुब्बा मेड, ड्राइवर प्रयास छेत्री और ड्राइवर राजेश थे घर पे, और मम्मी पापा घर पे नहीं थे, भैया भी घर पे नहीं थे, आयुष भी घर पे नहीं थे, तो उसी दिन मैं मीडिया बुला सकती थी, पर मुझे ये सब काम नहीं करना था। और अभी इतना कॉल्स आ रहे हैं ना मेरे पास कि क्या हो गया है। अभी तो मैंने ना किसी को बता के भी नहीं रखा था कि क्या हुआ है। मैं चाहे दुखी हूँ, चाहे घर के बाहर हूँ, मुझे घर में नहीं घुसने दिया जा रहा, तब भी किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स का फ़ोन आ गया तो मैंने उनको हंसकर ही जवाब दिया है, और लोगों को अभी तक पता नहीं है, मैंने किसी को बोला भी नहीं है। जो आसपास के लोग हैं, उत्तरायण ग्रुप्स में बहुत सारी बेतुकी बातें चल रही है, और मैंने एडमिन सर को बोला भी था, के सिंह सर को, कि मेरा पक्ष भी रखने दीजिए, मुझे भी डालिए ग्रुप में, मेरा नंबर डाल दीजिए। तो मुझे कहा गया कि सिर्फ एक प्लॉट नंबर से एक ही व्यक्ति का नाम जाता है, तो आपका तो ऑलरेडी एडेड है और क्यों ये सब करना।
तो अगर ये सब नहीं करना तो एक बार तो एक मैटर जो है डाल के कि बहू ने घर से बाहर निकाल दिया, घुसने नहीं दे रही है, ये सब कब डाला गया? 1 मई 2000 ये अभी 25 का ऑर्डर जो आया ऑनरेबल हाई कोर्ट का, उसके बाद डाला गया है। उसके बाद अगर ऐसा है कि घर का मामला घर में रखो, तो फिर से कल परसों से ये सब एलिगेशंस लगा रहे हैं कि कुत्ते को मारा, कुत्ते का एक फेक फोटो दिखाया जा रहा है। वो जो फोटो दिखा रही है मौसमी पॉल मैम, वो हमारे घर का कुत्ता नहीं है, वो एक फेक फोटो दिखाया जा रहा है। और अब सब के नजरों में ना मैं जैसे एक ना क्रिमिनल बन चुकी हूँ कि मैंने कुत्ते को मारा, मैंने सास ससुर को मतलब मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दिया, तो मजबूरन मुझे आना पड़ा। तो रुचि जी, इससे पहले तो प्रेस तो हुई थी और भी मीडिया में आई थी, तो किन आपने नहीं बुलाया तो किन लोगों ने बुलाया था? हाँ, इससे पहले भी कई बार प्रेस आए, वो मैंने नहीं बुलाया, मैंने बिल्कुल भी नहीं बुलाया। बुलाना होता जैसे मैंने पहले बोला, पहले बुला लेती। मुझे घर की बात घर में ही रखनी थी, मुझे कोई इशू करना या इज्जत उछालने वाली काम नहीं करनी थी। रुचि, आपके जो जब हमने दिखाया था, हम गए थे उत्तरायण में आपके घर पर, उस समय कहा जा रहा था कि आप जो आपके सास ससुर हैं, देवर हैं, पति हैं, यहाँ तक कि ड्राइवर हैं, उनको आप प्रताड़ित करती हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करती है, उन्हें आप घर में नहीं घुसने देती हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि मैं एक अकेली 4-5 लोगों को घर में नहीं घुसने दूंगी और उन पर अत्याचार करूंगी? मतलब मेरे 5 महीने से मैं जो अकेली सफर कर रही हूँ ना, मैंने आज तक किसी को ऐसे खुलेआम बताया भी नहीं। जो आसपास के उत्तरायण के आई विटनेसेस हैं या जिनको एक्चुअल में पता है, वो भी किसने पता करवाया? मेरे ही इन लॉज ने उत्तरायण ग्रुप में डाल कर। मेरे को मीडिया बुलाना होता मैं पहले ही बुला लेती, पर अब मामला इस लेवल पे आ गया है कि अब रोने से काम नहीं होगा और मेरे आंसू है ना, अब मुझे लगता है सूख गए। बहुत आंसू बहा लिए मैंने, अब सच आना सामने जरूरी है। तो मेरे ऊपर सबसे पहले मैंने देखा वीडियो और कॉल भी आपका जब तुरंत आया, तो एक बार तो मैं नर्वस हो गई थी कि क्या, फिर मैंने अपने आप को संभाला एंड मैंने आई थिंक जवाब दिया। और पूरा वीडियो जब मैंने देखा, तो अगर आप बोलोगे ना भैया, मैं ईच एंड एवरी चीज का आपको प्रूफ दे दूंगी। अब आपको जो दिखाना है दिखाएं, मैं अपना पक्ष रखना जरूर चाहूंगी अब, क्योंकि अब पानी ना सर से ऊपर हो गया। उन्होंने तो ये कहा आदमी तो आदमी, आप तो जो उनका पेट डॉग है उस पर भी अत्याचार कर रही। हाँ, मैं पेट डॉग पर अत्याचार करती हूँ। कैसे करती हूँ मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ, बहुत बुरी बहू भी हूँ, और मैं तो एनिमल्स पे बहुत अत्याचार करती हूँ, मारती हूँ उनको, उनका खाना लेकर साइड में रख देती हूँ तो उसे फेंक दिया गया बताया जाता है। तो आप ये देखिए, मेरी शादी के आसपास की वीडियो है, मैं एनिमल्स के साथ कितना मारपीट करती हूँ, देखिए। ये आपको ही पेट डॉग है? जी, अभी ये जो मैंने वीडियो दिखाया, ये उत्तरायण का है? हाँ, ये मैं हूँ। हाँ। और ये ग्रोजा है। अच्छा, जो अभी जिसमें कह रहे हैं कि आप उनका खाना फेंक दिया, वही है? नहीं, वो गोल्डी है। अच्छा, वो एक और पेट है गोल्डी। हाँ। ये ग्रोजा है। ये तो अभी है भी नहीं हमारे साथ। अच्छा। कहाँ है वो मुझे मालूम भी नहीं। और जो गोल्डी है वो है उस वीडियो में। अब आप कहना चाहते कि आरोप मिथ्या है? आप हाँ, ये मिथ्या है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि इतना मैटर को बढ़ाया जा रहा है बेतुकी बातें कर। तो एक बात आई थिंक ये उत्तरायण के सभी वासियों को, जिन्होंने भी देखा होगा, उनको पता होगा कि आज से लगभग 1-1.5 साल पहले जब मेरी मदर इन लॉ कांता अग्रवाल, तो सासू मॉम, हमारे पास एक और कुत्ता था कॉकर स्पैनियल जिनका नाम जिंजर था, तो वो उनको घुमाने लेके जाती है सुबह मॉर्निंग वॉक में। तो हुआ क्या कि वो उनका बेल्ट खुला छोड़कर उनको घुमा रही थी। तो बेल्ट खुला छोड़कर घुमा रही थी तो छोटा सा बच्चा ही है वो, तो वो जैसे ही लेन के इस तरफ आया, मेन रोड, उत्तरायण का मेन रोड में ट्रक भी आते हैं उस समय सुबह सुबह,
जैसे वो इधर आया, गाड़ी वाले को कैसे पता चलेगा कि वहां झाड़ियों के पीछे कौन है? खुला छोड़ रखी थी, बेल्ट नहीं था, तो वो गाड़ी के नीचे आके, अब इसमें ड्राइवर का भी कोई दोष नहीं, मैं उसमें मौजूद नहीं थी, मैंने जो सुना, जो भी वहां मौजूद थे उनसे वही बात मैं बता रही हूँ। तो वहां पर जो भी लोग थे उन्होंने भी देखा कि खुला ही डॉग घूम रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर इन लॉ दोनों उस मौके पे पहुंचते हैं। गाड़ी वाले ड्राइवर से बहुत लड़ाई होती है, गाड़ी का शीशा वगैरह फोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। और इसी दौरान मेरे देवर पीयूष अग्रवाल जी का हाथ कांच से कट जाता है, कांच के टुकड़े से। तो इसी दौरान उनको फिर आनंद फानंद में, आपका न्योटिया हॉस्पिटल नजदीक है, वहां लेके जाया जाता है। पर क्योंकि इंश्योरेंस की बात आ जाती है, तो इसलिए उसमें दिखाया गया था कि घर में पानी गिर के वो फिसल गए और कांच से उनकी हाथ कट गई। अब इस बात का मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि ड्राइवर का फोन ले लिया गया। यहाँ जिक्र क्यों करिए आप इस बात का, यहाँ जिक्र क्यों करिए? सबसे पहली बात तो, सबसे पहली बात तो आपने मुझे एक एनिमल क्रुएलिटी वाली बात कही, तब मैं ये बात सामने ला रही हूँ, लेकिन इसका कोई लेना देना ही नहीं है। बात यहाँ पे, ये जो जितना मैटर स्टार्ट हुआ है, ये सिर्फ इस FIR की वजह से हुआ है। ये आपकी FIR है? हाँ जी। इसमें क्या क्या लिखा है आपने? इसमें आपने क्या क्या शिकायत की आपने ससुराल? इसमें मैंने लिखा है, पूरी डिटेल्स में मेरी लाइफ की कहानी लिखी है, पूरी कहानी। तो शॉर्ट में आप बताएंगे? जी। 29 जनवरी 2025 की घटना है। मैंने अपने ब्रदर इन लॉ पीयूष अग्रवाल जी के रूम में वीड्स और ड्रग्स देखा। गांजा, वीड मतलब गांजा हो गया। तो वो मैंने अपने, आपकी शादी कब हुई थी? 2021 और 15 जुलाई। 2025 से मतलब ये 2024 तक सब कुछ ठीक चल रहा था? नहीं, अभी ठीक नहीं था? नहीं। लेकिन ये पूरी कहानी आप 2025 के बाद अब शुरू कर रही हैं? हाँ, उसके पीछे रहस्य है वो, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको पूरा FIR संक्षेप में बता सकती हूँ। संक्षेप में बताओ, संक्षेप में। तो हुआ क्या कि मैंने मेरे ब्रदर इन लॉ के रूम में वीड्स एंड ड्रग्स देखा। वो मैं मेरे फादर इन लॉ पवन कुमार अग्रवाल जी के रूम में जाकर रख दी। और रखने का कारण ये था कि आज 4 साल हो गए, मेरी गृहस्थी सेट नहीं हो पा रही है, और हमारी फैमिली प्लानिंग में भी दिक्कत आ रही थी। तो इसीलिए वीड्स एंड ड्रग्स का जैसे जैसे समय बीतता गया, शादी के बाद मुझे जैसे जैसे पता चलता गया, तो मैं उसको कम करने की कोशिश करती गई, हस्बैंड को समझाकर कि ठीक है, आजकल की आप लोगों की सबकी लाइफस्टाइल हो गई होगी ये, बट इससे अगर इश्यूज आ रहे हैं तो हमें थोड़ा कम करना चाहिए इस चीज को। तो मेरी सास ने मुझ पे फिर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। बीच में 2023 2024 मैंने 2 बार, मुझे डेट याद नहीं है, मैंने 2 बार डॉक्टर दिखाया है। मेरे को घर में सास बोलने लग गई थी कि रुचि, अगर आगे प्लानिंग नहीं होगी तो मैं आयुष की दूसरी शादी कर दूंगी। तो दूसरी शादी कर देंगे का मतलब क्या है, और क्या मैं यहाँ कुछ मिस्टेक कर रही हूँ या क्या? मुझे ये सब बातें बोलनी नहीं चाहिए आज, और बोलनी पड़ रही है। तो इसीलिए डॉक्टर को दिखाया गया था। डॉक्टर को मैंने फिर सारी बातें बताई थी। ये न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर का आपका डॉक्टर का रिपोर्ट है। 2024 में मैं दिखाने गई थी, तो उनका रिपोर्ट्स भी आया और डॉक्टर ने साफ मना किया कि जो भी हानिकारक पदार्थ आप ले रहे हो तो उसको कम करो। मेरे रिपोर्ट्स भी आई, मेरी रिपोर्ट्स में विटामिन डी की कमी, मतलब जो भी पोषक तत्व है उनकी कमी दिखाई गई, और हस्बैंड में इश्यूज दिखाए गए। मैं अभी खुलकर बोलना नहीं चाहूंगी और मैं दिखाऊंगी भी नहीं। ये रिपोर्ट में डॉक्टर के सामने वो मेरे हस्बैंड भी गए थे, मैं भी गई थी, और ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर का नाम ले सकती हूँ क्या मैं? नहीं। तो ये जो डॉक्टर के पास हम गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे। तो ऊपर जो है हस्बैंड से सुनकर सब कुछ लिखा गया इस तरफ, और मुझसे, वाइफ से सुनकर मेरे बारे में यहाँ लिखा गया सब। तो हस्बैंड के सुनकर यहाँ जो लिखा हुआ है, जो भी बातें हमारी उन्होंने समझी, तो यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है, आप देख सकते हो, WEED वीड, आप, हाँ, WEED वीड। तो बात ये है कि मैं समाज के सामने या फैमिली में ये सब नहीं लाना चाहती थी। मैं सबको बोलती थी कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, पर अंदर ही अंदर मुझे घुटन होने लगी थी। और
कि सबकी लाइफ सेट हो गई पर हमारी ऐसा इशू क्यों आ रहा है, वो सब भी चलो कोई बात नहीं है, ये भी मन में संतोष कर लिया था कि जिनके नहीं होता है उसको क्या है, अडॉप्ट भी किया जाता है। पर बात यहाँ ये हुई कि सारी चीजें एक्सेप्ट करके चली रही थी, सहन करके चली रही थी, यहाँ तक कि इतना जो आप देख के गए होंगे घर, कितना बड़ा घर दिख रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप सोच सकते होंगे कि वाओ कितने अच्छे तरीके से रहते होंगे। यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या थी ना, घर में आलू टमाटर प्याज नींबू ये सब के लिए झगड़ा। मुझे दिन रात ताने दिए जाते थे कि तुम तो गरीब घर से हो, तुमने कभी फ्रूट्स जूस देखा भी है? आप विश्वास करोगे, ये FIR है मेरी हैंड रिटन, इसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि जब मैं ऑफिस से एक दिन घर आई और आधा ग्लास आमरस पी लिया था फ्रिज से निकाल के, तो मेरी सासू मॉम मुझसे लड़ पड़ी और मेरा गला दबा दिया। अब आप बोलोगे प्रूफ लाइए, तो प्रूफ मैं कहां से लाऊं? किचन की तरफ वहां पर कैमरा नहीं था, तो मैंने मेरे घर वालों को साफ बोल दिया कि अब टू मच हो गया है। ठीक है, पति भी बीच बीच में हाथ उठा लेता, एग्रेसिव नेचर है उनका। मैं ज्यादातर क्या करती थी ना, बच के रहती थी, थोड़ा उनको गुस्सा आ गया बच के रहती थी। अब सास तक का भी ऐसा हाल हो गया कि गले तक आ गए, तो अब आई थिंक सफर करना इज नॉट वैलिड। तो मैं क्या की, मैंने बोल दिया सबको कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना। तो क्या हुआ, मेरे फादर इन लॉ पवन कुमार अग्रवाल जी, वो घर पे मेरे मामा जी हैं, पिराग मामा जी, उन तक गए और उनको बोले कि हम किचन अलग कर देंगे। आप ये किचन अलग का मैटर को भी इतना चेंज करके जो बताया जा रहा है ना, मुझे बहुत बहुत गलत लग रहा है इसमें। मैंने अपने FIR में लिखा है कि हमारे घर में पंचायत बैठी थी जिसमें बिजनबाड़ी के मेरे मामा ससुर जी जय कुमार अग्रवाल जी, अग्रवाल हैं या बंसल जी है, मेरे सामाजिक प्रयास भी किया गया था कि आप लोग के बीच में शांति आ जाए। जी जी जी, कि भाई घर बसा रहे। और ये बात भी मैंने ओपन कर दी थी कि जो घर में ओपन, मेरे ससुर जी और सास दोनों को पता है कि घर में और ये ऑफिस के ऊपर वीड्स एंड ड्रग्स करते हैं, लेकिन कोई इस पे रोक नहीं लगाया था अभी तक। तो मैंने पंचायत में भी बोल दी थी कि ये सब बंद होना चाहिए। तो हमारे जो जेकू मामा जी है उन्होंने डांटा था आयुष जो मेरे हस्बैंड है उनको, और बोले थे कि ये सब नहीं चलेगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स लोग भी आते थे क्या? नहीं, घर पे अलाउड नहीं थे। आज 2050 स्टूडियोज मैंने लिखा हुआ है, सूरज एंटरप्राइजेस के ऊपर आज 2050 स्टूडियोज, वहां आते थे ऊपर। आपको मालूम था क्या? धीरे धीरे पता चला, वहां पर जाके ये लोग करते हैं। हाँ। तो ये लग रहा है कि आपकी बातों से कि क्या आप अपनी गलती को छुपाने के लिए वहां पर आरोप लगा रहे हैं? वो तो आपको मैं ये फोटो दे दूंगी, सब वीडियो दे दूंगी, आप डाल दीजिएगा। और ये भी देखिए, आप पे एक आरोप ये भी है कि आप जो सास ससुर के जो वहाँ गहने रखे थे, रुपए रखे थे, लगभग 2 करोड़ रुपए के सामान लेकर आप फरार हो गई। 2 करोड़ नहीं, मैं 10 करोड़ लेके फरार हुई हूँ। एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप फ्रेंड्स का, उसमें मेरे हस्बैंड आयुष अग्रवाल ने लिखा है ये 10 करोड़ लेके भाग गई है, इसकी माँ चोर है। तो मुझे नहीं पता फिगर्स रॉन्ग कैसे हो रहे हैं, 10 करोड़ कहीं पे बोल रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं 2 करोड़, और फिर FIR में 80 लाख। यस, कोई सही है? आप बताएं, आप बताएं फिगर्स चेंज क्यों हो रहे हैं? वो आप मैसेज दिखा सकते हो, क्योंकि आपने आगे भी आरोप लगाया कि उत्तरायण मैसेज में भी आपको बदनाम किया जा रहा था, और अभी इस फ्रेंड्स ग्रुप में भी है। अगर है तो दिखाइए, नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि समय आपके पास उतना नहीं है, इसीलिए। अदरवाइज मैं आपको दे दूंगी, आप दिखा दीजिए, ठीक है। उत्तरायण ग्रुप की आप जो बात कर रहे हो वो अभी एट प्रेजेंट ही है मेरे पास। ये उस ग्रुप है क्या? उत्तरायण ग्रुप की? हाँ, ये उत्तरायण ग्रुप की है। मैंने साइबर में भी जाकर कंप्लेन की, पर मेरा कोई FIR कहीं दर्ज नहीं किया जाता है। FIR भी नहीं लिया गया? नहीं, FIR लिया ही नहीं जाता है। और मजे की बात यह है कि आयुष अग्रवाल जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मेरे ऊपर ही साइबर क्राइम का केस कर दिया है। वो तो कह रहे हैं उल्टा कि उनकी पुलिस नहीं सुन रही, आपकी पुलिस सुनती है। हाँ, कोर्ट में भी ऐसा ही चल रहा है। कोर्ट में जैसे समाज में ये बोल रहे हैं कि हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, हम बहुत पैसे वाले लोग हैं, और बहू पैसों के लिए ऐसा कर रही है, और कोर्ट में जाकर ये बोलते हैं कि हम बहुत गरीब है।
मैंने 7,000 में रेंटेड फ्लैट लिया है और रुचि वहाँ मेरे साथ चले। और घर पे आके मेरे हस्बैंड धमकाते हैं मुझे कि अगर तुम मेरे हाथ लग गई तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। मैं आपको वो वीडियो एट प्रेजेंट ही दिखाना चाहूंगी, सुनिएगा। आप ऐसे दिखाइए, वीडियो स्टॉप कर दीजिए, साउंड नहीं आएगी फिर। हाँ, मैं मेन खाली दिखा रही हूँ। क्या बोल रही हैं? ये एक सेकंड, ये हमारे उत्तरायण घर के बाहर का, ये हमारे घर के उत्तरायण घर के बाहर का वीडियो है जिसमें आयुष जो मेरे हस्बैंड है वो आए थे, मैं भी बाहर हूँ। तो बगल में मेरे पास आके बहुत धीमी आवाज में, ये तो रिकॉर्ड हो गया कुदरती, बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं, द डे आई गेट यू इन माई हैंड्स आई विल किल यू, रिमेंबर दैट। अब आप सुनिएगा, अब ये कितनी ये क्लियर आवाज जो है ये क्या आपके वो कैमरे में रिकॉर्ड हुई है? हाँ, कैमरे में। मतलब जो कैमरा है सीसीटीवी कैमरा, उसमें आवाज भी है? जी, उसमें आवाज वाली ही कैमरा मैंने लगाया है। और क्यों लगाया है वो भी आप सुन लीजिए अब मेरी पूरी कहानी। जब मैं हॉस्पिटल से घर वापस आई डिस्चार्ज होकर, तो मेरे आईओ प्रबीर कर्माकर सर, उन्होंने मुझे धमकाया या समझाया, बोल दीजिए, किसी भी तरीके से आप इसको ले सकते हो, कि आप इस घर में मत घुसिए। आप अगर इस घर में घुसेंगे तो आप पर चोरी का आरोप लगेगा। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दे दूंगी, इसमें समय वेस्ट होगा, निकालूंगी तो आप उसको दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। वो मैंने सीक्रेटली लिया है। हाँ, या घर में आप अभी जाएंगे, हाँ, ठीक है, ये तो आप, मेरा कंप्लेंट है, आपका आईओ हम है, हाँ, तो आपको चेतावनी देना हमारा काम है, हाँ, जैसे आपका केस स्ट्रॉन्ग करना हमारा काम है, हाँ, ठीक है, हाँ, अभी अगर आप अंदर जाएंगे, ठीक है, अभी उन लोग कोई मिसिंग कंप्लेन या चोरी का उन लोग कंप्लेन करें, आपके अगेंस्ट में केस हो। और मतलब डे 1 से आपने उससे जब हमने फोन पे बात की थी तो आपने कहा था कि आपके पति है, आपके देवर, ये ड्रगिस्ट है, इसका हाँ, जब आपने मुझे फोन किया था मैंने ये बात कही थी, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि मेरे हस्बैंड में ये कमी है। फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत जरूर शेयर होता था कि एक्सपीरियंसेस क्या है क्या नहीं, अंदर की बात अंदर, लेकिन लोगों तक ऐसे मैंने या मेरे पीहर वालों को कभी भी नहीं बता के रखा था कि ये सब, मतलब सबके सामने, सब पूरी दुनिया के सामने रुचि की लाइफ एक हैप्पी लाइफ है, घूमने जाते हैं, अच्छे अच्छे फोटोज खींचते हैं, लाइफ अच्छी है। 2005 का भी जिक्र कर रही थी, 2005 का भी मैं खुलासा करूंगी। मैं एक्चुअली 2005 की बात मैं बोलती नहीं, लेकिन जिस दिन मेरे ससुर जी पापा जब घर में आए तो पापा ने मुझे आंख में आंख मिलाकर ये बात कही, मैं नजर उठा के बोलना नहीं चाहूंगी, कि घर पे अलग अलग लोग आते हैं, मेरे साथ रूम शेयर करते हैं, तू गंदी लड़की है, और सूरज एंटरप्राइजेस से भी लोग आते हैं। तो मैंने भी फिर उनको कह दिया, पापा आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती, आप चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। तो मैं फेसबुक में हम लोग पोस्ट देखते हैं ना कि कितना सारा, कि कुछ मिलता नहीं है तो चरित्र पर उंगली उठा दो, तो मेरे साथ यहाँ वही किया जा रहा है। आज मेरे चरित्र पर अगर उंगली उठाई जा रही है तो फिर मैं चुप कैसे रहूं। तो मुझे कुछ बातें पता चली थी, और किनसे पता चली थी वो भी मैं बाद में बताऊंगी। तो मैं इस मैटर में ज्यादा जाना नहीं चाहूंगी, ये घरेलू मैटर प्लीज। सबसे पहले जो भी मैंने आप लोगों का वीडियो देखा है उसमें जो भी चीजें हैं उनको मैं ऑल फॉल्स एलिगेशन, सब मिथ्या है ये कहना चाहूंगी। दूसरी बात, जो वो एक वीडियो बहुत फोकस करके दिखाया जा रहा है कि मैं ड्राइवर प्रयास छेत्री को निकाल रही हूँ, तो ऑर्डर जो है कोर्ट का उसमें खाली मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मुझे घर में रहने को कहा गया है। पर फिर भी स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं कोर्ट की तरफ से जो देखे कि सब कुछ सही हो, और उन्हीं की नजरों में सब चीजें हैं,
और मैंने कोई भी लॉक्स एंड और कुछ चेंज नहीं किया है। लॉक मेरी सासू मॉम ने चेंज किया, हथौड़ा मारकर गेट तोड़ दी, जबकि जो स्पेशल ऑफिसर हैं उनके गाइडेंस में सारा काम हुआ है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको सारे वीडियोस प्रमाण सब दे दूंगी, अब आपको जो जो प्ले करना है आप देख लीजिएगा। 22 जून को कह रहे हैं कि स्पेशल ऑफिसर जब आई उनको घुसने नहीं दिया, उनका भी मैं आपको वीडियोस दे दूंगी, आप दिखा दीजिएगा। उसके बाद 1 मई को जब ऑर्डर आया तो 1 मई को जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर आने के बाद उनको घुसने नहीं दिया मैंने, ऐसा आरोप है। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें मैंने मेरे ससुर जी के चरण स्पर्श करके उनको, मतलब घर में आए हैं सब, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मम्मी पापा ही आए हैं, बहुत लोग आए हैं, बहुत। और एक वीडियो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें मेरे ससुर जी मुझे बोल रहे हैं कि कैमरा हटा दो, अपने रूम में लगाओ। तो रूम के बाहर भी लगाऊंगी, सेफ्टी तो सबके लिए है ना। आज कैमरा हटाने के लिए क्यों बोला जा रहा है और बार बार मुझसे आईडी पासवर्ड मांगा जा रहा है, क्यों? कैमरा तो सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। आज मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और फिर मैंने अपने एफआईआर में मेंशन किया है कि आप घर में एक सीसीटीवी कैमरा है, आप प्लीज घटना को देखिए। तो घटना को देखिए, इतना बोलने के बावजूद सीसीटीवी कैमरा क्यों सीज समय पे नहीं किया गया? मेरे को लिखित में लेटर देना पड़ा डिस्चार्ज होने के बाद कि प्लीज घर का सीसीटीवी कैमरा आप लोगों ने सीज नहीं किया है। आप लोग बोल रहे हो, तो आप लोग बोल रहे हो सीज नहीं किया, तो आप लोग सीज कीजिए। मेरे पास तो एक वही प्रमाण है, फिर मैं कैसे बताऊंगी क्या हुआ घर में? क्योंकि घर में सिर्फ मैं थी, मेरे फादर इन लॉ पवन कुमार अग्रवाल जी, मेरे सास कांता अग्रवाल जी, मेरे देवर पीयूष अग्रवाल जी और मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट आयुष अग्रवाल जी। सिर्फ हम 5 सदस्य घर में थे। अब सीज हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज मैं बताना चाहूंगी, ठीक है? मेरा कैमरा सीज हुआ, मेरे को लेटर लिख के देना पड़ा, फिर कैमरा सीज हुआ। सीज होके फिर जो मेरे आईओ हैं श्री प्रबीर कर्माकर जी, उनसे मेरी फोन पे बात भी हुई। फोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझे 5 मिनट का ऑडियो है हमारा कॉल रिकॉर्डिंग, तो उसमें वो आराम से बात कर रहे हैं और मैंने उनको पूछा कि सर आप प्लीज बताइए कि उसमें मेरे लेफ्ट आई के नीचे किसने मारा है। आपको मैं जो वीडियोस दूंगी उसमें आप देखिएगा, बहुत बड़ा यहाँ सूजन है और आसपास के लोगों ने देखा भी था। 5-7 दिन के लिए तो बहुत बड़ा एरिया दिखाई दे रहा था, नोटिस में आ रहा था। अब वो ऑडियो में क्या बोल रहे हैं कि हाँ मैंने देखा है, हाँ 29 तारीख सुबह 9 बजे से 30 तारीख सुबह मतलब रात तक सारा वीडियो मैंने देखा है और किसने मारा है सब देख लिया है मैं, पर कोर्ट में दूंगा, आपको नहीं दूंगा। मैंने बोला ठीक है, आप अगर कोर्ट में दोगे तो दे दीजिएगा। मेरे मन में तसल्ली हो गई कि आपके पास है, पुलिस के पास है, तो अब सेफ साइड है। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे कि आपका अगर कोई बोल देगा कि सीसीटीवी नहीं है, खत्म हो गया, फिर तो गई तुम ऐसे बेवकूफ कैसे हो बन सकती हो? तुम कैसे उनको अपना एविडेंस दे दी? तो देखिए, मैं एविडेंस तो हाथ लगाऊं तो मुश्किल, मुझे डराया जा रहा है, घर में मत घुसो, घर में मत घुसो। अब मैं सर को बोल रही हूँ कि सर आप फोन कीजिए, मेरी सास एंड मेरे देवर जो उनको आईडी पासवर्ड सब पता है, तो वो फोन नहीं कर रहे हैं। बोला ठीक है, सीज करके लेके जाएंगे। फोन में बोल रहे हैं कि हाँ हमने सब देख लिया, कोर्ट में देंगे। उसके बाद मेरे आईओ चेंज होते हैं क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। मैंने कंप्लेन किया, तो आईओ सर जब चेंज होते हैं तो सर अमर्त्य चक्रवर्ती जी मेरे आईओ बनते हैं। फिर जब वो मुझे बुलाते हैं उसी दिन मुझे पता चलता है कि मेरा सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है। तो मैंने फिर एक कंप्लेन दी कमिश्नरेट में कि पुलिस कस्टडी से सीसीटीवी कैसे गायब हो सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज देखिए, यहाँ पर मैं कोई कोर्ट केस लड़ने के लिए नहीं बैठी हूँ, मुझे आज मजबूरन यहाँ आना पड़ा है। और जो भी फॉल्स चीजें बताई जा रही है उसको मेरे को, अब मैं तो दुनिया की नजरों में एक आ चुकी हूँ ना कि मैं एक्चुअली विक्टिम हूँ, और उल्टा आपको हाँ, और मुझे टारगेट करके चीजों को चेंज करके और पावर को यूज करके मुझे ही आरोपी बना दिया गया। और इस बात का खंडन मैं उत्तरायण के ग्रुप में भी करना चाहती थी, रिक्वेस्ट भी किया था मेरा नंबर ऐड करो। किसी और को बोलूं अगर कि प्लीज आप मेरे तरफ से ये शेयर कर दो, आप करोगे? कोई बीच में नहीं पड़ता। जो आई विटनेसेस है ना, उनको भी फोन करके धमका दिया गया है कि आप लोगों ने ये बयान क्यों दिया। आपको अगर वो वीडियो चाहिए, मेरे ससुर जी जो है फोन में बोल रहे हैं नेपाली में, मैं ओपन खेल छू, इसका मतलब होता है, क्या नाम है आपके ससुर जी का? श्री पवन कुमार अग्रवाल जी नामची, सूरजमल मनोहर लाल हमारा फर्म है। हाँ, आपके पति का नाम? आर्किटेक्ट आयुष अग्रवाल जी। देवर का नाम? पीयूष अग्रवाल जी। तो
सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब हो जाती है, प्लस रात को एफआईआर लिया नहीं जाता है, तो डिस्चार्ज होके मैं घर आ जाती हूँ वापस। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। डिस्चार्ज हुई हूँ मैं, फिर घर आ जाती हूँ। क्यों? मुझे बोला गया था कि आप एडमिट हो जाओ, पर मैंने एडमिशन मना कर दिया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, बेटर लग रहा था, पेन किलर्स दिए गए थे, तो आई रिफ्यूज एडमिशन और मैं उसी रात घर आ गई थी। तो पुलिस मुझे घर में घुसने उस समय बोल भी रहे थे कि आपका प्रोटेक्शन क्या रहेगा। तो उस रात मेरी मम्मी मेरे साथ मेरे रूम में सोई थी। उस रात मेरे पापा जो हैं, पापा मतलब आप समझ जाइए, मेरे खुद के पापा तो एक्सपायर कर गए थे, तो पापा भी थे, मेरी सासू मॉम भी थी, देवर जी भी थे घर पे। आयुष को मैंने घर पे नहीं देखा था और मैं अपने रूम में मॉम के साथ जाकर सो गई थी। अब सो गई थी का मतलब मैं नींद नहीं आई है मुझे रात भर, मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि ये क्या हो गया। और मैं जब भी कुछ बोलती हूँ सब कोई मुझे ही दबा देते हैं। मैं मार खा के भी A5 में हमारे मौसा ससुर जी हैं, वेद प्रकाश अग्रवाल जी, और उनकी वाइफ हैं मेरी मौसी सास प्रेमलता जी, प्रेम मौसी बोलते हैं हम उनको। तो ये जो बार बार एलिगेशंस लगा रहे हैं ना कि मेरा घर मेरी खुद की माँ ने डबोया है, बार बार आ जाते थे, मैंने कभी भी उनको फोन नहीं किया है। जब भी घर में कोई इशू होता मेरे सास या फिर मेरे पति ही मेरे घर वालों को फोन कर देते थे, मैं नहीं करती थी। मैं कभी भी उनको फोन करके, तो वही फोन कर देते थे। और उस रात भी मैं वेद प्रकाश मौसा जी के पास ही गई थी कि भाई ये क्या हो रहा है, आप लोग पंचायत करके मुझे मेरे ससुर जी के गाइडेंस में घर लेके आए थे और उनके प्रेजेंस में ये ऐसा मेरी हालत ऐसी क्यों कर दी गई। पापा थे, घर के गार्जियन थे घर पे। मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ विक्टिम मैं हूँ, अत्याचार इतने सालों से मैंने सहे, अभी तक सह ही रही हूँ, लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हुआ है। और जो मुझे यहाँ बताया जा रहा है कि प्रदर्शित किया जा रहा है एक तरह से कि मैंने मार के भगा दिया, ये जितने भी आरोप है ये सारे फॉल्स हैं, इनका कोई तथ्य नहीं है। इनका अगर सबूत है तो प्लीज सबूत लाइए, आप सबूत के साथ सामने आइए। एक दो वीडियो जिसमें कुत्ते का खाना जो मैं रख दी हूँ साइड में, उसमें भी सीन क्या है, प्रयास क्षेत्रीय घर का कैमरा काट देता है, जो मैंने कंप्लेन कर दिया है कमिश्नरेट में। और जब कैमरा का तार ठीक करने के लिए लोग घर में आते हैं तो झगड़ा किया जाता है और बोलते हैं कि जेंट्स घर में नहीं आएंगे, तो जेंट्स घर में नहीं आएंगे तो फिर ड्राइवर प्रयास और ड्राइवर राजेश, वो भी जेंट्स है, तो वो ड्राइवर राजेश खाना खिला रहा था। तब मैंने बोला आप भी जाओ, खाना तो मैं भी खिला सकती हूँ, तो वो मैंने साइड में रख दिया। अब उसी को एडिट करके आप समझ गए तो बात। और अगर इतना एनिमल क्रुएलिटी का जो बताया जा रहा है तो आप एनिमल का ही बात कीजिए ना, आप क्या फिर घरेलू बातें भी आ जा रही है इसमें सामने, फिर आप और भी बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं। और जो फोटो दिखा रहे हैं डॉग का, वो मेरा डॉग नहीं है, ग्रोजा। हाँ, एक चीज और बता दे रही हूँ, मैंने नहीं भगाया, ये पुलिस डिपार्टमेंट का ही रिपोर्ट सबमिटेड है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आई विटनेस जो हैं बात करके उनसे पता चला है कि खुद भागे हैं, केस होने के बाद खुद फरार हुए हैं। और जो ऑडियो क्लिप है प्रबीर कर्माकर जी का, अगर आप वो पूरा दिखाएंगे तो उसमें मेंशन्ड है, उन्होंने भी बोला है कि हाँ, दो जो मेरी सास और जो देवर जी हैं वो टेची लेके अगर गए हैं तो उसको भागा हुआ नहीं बोला जाता है, ऐसा वो बोल रहे हैं कि क्या उसको भागा हुआ बोला जाता है। आप पूरा सुनिएगा उस क्लिप को। और एक और बात, जो मौसमी पॉल मैम जी को मेरी सास वीडियो में बता रही है कि वो पड़ोसी है, वो पड़ोसी नहीं है। मेरे घर के आसपास सिर्फ 3 घर है, 2 बगल में और एक थोड़ा और दूर। उनका भी बयान जो है वो आप लोगों को मैं भेजूंगी, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, वो आप प्लीज दिखाइएगा तो बात सामने आ जाएगी। और एक जो आई विटनेस है, उन्होंने ये बोला है कि जब घर में लड़ाई हो रही थी मेरी सास आके दरवाजा बंद कर दी। और आप पर जो आरोप है कि आप करोड़ों रुपए के सामान लेके, गहने लेके चले गए, नहीं, सब फॉल्स है। सबने देखा है, घर खुद छोड़ के गए थे और साथ में टेची लेके गए थे। और ये आज पुलिस का काम होता है कि सारा सीसीटीवी फुटेज लेके आए। मैंने उत्तरायण का मेन गेट का सीसीटीवी फुटेज निकाला है, आप बोलोगे तो मैं दे दूंगी। उसमें हमारा हैरियर जो गाड़ी है उसमें साफ दिख रहा है कि सासू मॉम भी बैठी है। जो अगर पहचानते हैं वो पहचान लेंगे, नंबर देख लीजिएगा। और देवर जी सामने की सीट में बैठे हैं टीची लेके। जो कह रहे हैं ना आप चोरी कर लिया आपने, कह तो बहुत कुछ रहे हैं, मेरे चरित्र पर भी आरोप लगाया गया है, सारे फॉल्स है, मैं इनका खंडन करती हूँ। मैं आप सबको इनकी एक और साजिश दिखाना चाहूंगी, जहां मुझे कोर्ट का नोटिस भेजा जाता है कि मैं जो मेरे पति है वो भेजते हैं कि मैं एक भाड़ा का घर ले रखा हूं, आप वहां आ जाइए। मैं वहां जाती हूं, सबसे पूछती हूं, एक फोटो खिंचाना पड़ता है मुझे अखबार लेकर,
और वहां कोई नहीं रहता, वहां एक स्टाफ रहता था। मेरे पति जो है वसुंधरा अपार्टमेंट में रहते हैं, जो भाड़ा का घेरा वहां नहीं रहते हैं। तो ये सब साजिशें, कोर्ट का मामला चल रहा है, तो ये सब साजिशें की जा रही है मुझे बेघर करने के लिए। आज शादी के बाद एक लड़की का घर कौन सा होता है? एक तो मुझे मेरे ही घर में बोल रहे हैं कि तुम मेहमान हो, ये तुम्हारा घर नहीं है। तो शादी के बाद एक घर, मतलब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पिता तो है नहीं, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके मार मैंने मेरे ससुराल में ही खाया, ससुराल वालों को ही बताया। उसके बाद एडमिशन हुआ हॉस्पिटल में, फिर डिस्चार्ज होके मैं घर पे ही आई। तो डिस्चार्ज होके जब घर पे आई तो आप लोग वो वीडियो दिखाइएगा, मुझे मेरे ही घर पे नहीं घुसने दिया जा रहा। तो मैं सबसे एक सवाल पूछूंगी, जितनी भी लेडीज हैं, पूरे भारतवर्ष की लेडीज को मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारा घर कौन सा है, और फिर मैं कहाँ जाऊं और मैं कहाँ रहूं। और ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि मुझे बेघर करने का ही मुझे अब समझ में आ रहा है। नहीं तो मीडिया में ऐसे उछाल कर बातें, आपको अगर सॉल्यूशन निकालना था तो आप एनजीओ ये सब जो है वो पहले क्यों नहीं लाए? 3 महीने बाद आपको एनजीओ आता है, जब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाती है कि आप लोग घर में चले जाओ, उसके बाद आपको एनजीओ याद आता है। आपको निकाला ही कौन था सबसे पहली बात? फिर आप कोर्ट में गया कौन, ये भी मैं बताना चाहूंगी। मेरे ससुर जी, यस मेरे ससुर जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज इसको दिखाइएगा। रिट पिटीशन फाइल किया गया सीनियर सिटीजन के हिसाब से, और मेरे ससुर जी ने ये एक आरोप, काउंटर केस मेरे पे डाल दिया। मेरा केस तो बहुत मुश्किल से लिया गया, और रात को ही एफआईआर की कॉपी मेरे ससुर जी के हाथ में मतलब पहुंच गई थी। अब कैसे पहुंची ये जांच का विषय है। और 6 तारीख को उन्होंने बेल लेकर, 5 को उनकी बेल होती है, और 6 तारीख को ही वो बेल लेकर मुझ पे ही आरोप लगा देते हैं कि मैंने उनको, सिर्फ मैं अकेली नहीं, मेरी मम्मी, भैया, दीदी, जीजू सबको ही मिलकर उनको पकड़ के घर से बाहर मार के निकाला है, और घर से मार के निकाला है। और तब से हम लोग सब वहीं रह रहे हैं। ऐसा एक केस, ये केस 6 तारीख का रजिस्टर हुआ है माटीगढ़ा थाने में। झूठा केस है, आप बोलेंगे झूठा केस है। अब आप खुद बता दीजिए। मेरे भैया तो अपने घर पे रहते हैं, मेरे जो जिया जी हैं वो अपने घर पे रहते हैं, मम्मी भी भैया के साथ रहती है। हाँ, कुछ दिन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो इंसिडेंट हुआ, तो पुलिस ने बोला था, हाँ जी, वहाँ थी। उसके बाद आई विटनेस का भी वहां पर आप लोग जाके ले सकते हो। तो ये एक केस बना दिया गया कि मैंने उनको मार के भगाया। तो ये पूरी प्लानिंग की जा रही है, और करते रहिए। फिर भी मैं मीडिया में नहीं आई, लेकिन जो भी अब आरोप लगाए हैं वो सब मिथ्या है। मैंने किसी को भी मार के घर से बाहर नहीं निकाला है। 6 तारीख का जो केस लिया गया है, उस केस के आधार पर कोर्ट में मेरे ससुर जी ही गए थे कि मुझे घर में घुसने दो, तो निकाला ही नहीं, तो घुसने की बात ही नहीं आती है। तो रुचि जी, आप क्या चाहते हो अब लास्ट में? मैं न्याय चाहती हूँ। मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, आगे से आगे मेरे ऊपर मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं, ताकि मैं खुद ही दुखी हो जाऊं, या मैं पता नहीं, कभी कभी मन में कर लेने जैसी भी भावना आने लगी थी बीच में। बट वो मैं नहीं करूंगी। लेकिन जितना प्रेशर मैं झेल रही हूँ ना, जितना मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, आगे से आगे मेरे रास्तों पर ना, मतलब जैसे कोई तो कंकर फैला, यहाँ एक एक कांटी, मतलब कांटियों वाला, मतलब नेल्स वाला रास्ता बिछा दिया है मेरे लिए। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा आप लोग के सामने आने के लिए। अब उनका तो क्या है, दूसरी शादी कर लेंगे, घर किसका उजड़ा? आप ये बताइए, घर किसका उजड़ा? बदनाम कौन हुआ? लाइफ में तो हम बदनाम हुए ना। आज किसी को भी पता नहीं था मैटर क्या है, सबको पता चल गया, सब जगह मेरी बदनामी कर दी। उनका क्या है, पहले से ही हर समय घर में ताना मारते थे, तुम क्या देखा ही क्या है, और सारे आरोप उनके झूठे हैं। मैं आज पढ़ी लिखी लड़की हूँ, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ ना, मैंने कभी बॉयफ्रेंड्स बनाए जो शादी के बाद मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? अकेली मेरी लड़ाई मैं खुद लड़ रही थी। प्रशासन भी शायद मेरे से परेशान हो गए होंगे। कमिश्नर, सिलीगुड़ी कमिश्नरेट में आप देखोगे तो मैंने कितने मेल्स किए हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा एफआईआर। मेरी स्कूटी एकमात्र साधन थी, ठीक है, सारी गाड़ी तो उन्हीं के पास ही, मतलब घर के बाहर ही खड़ी थी। तो
जो एकमात्र स्कूटी चला रही थी ना, मैं उत्तरायण के पार्किंग गेट में वो पार्क कर दी थी, उसमें इश्यूज आ रहे थे तो मैं टान के कैसे लेके जाऊँ इतने दूर तक, तो वहां पे मैंने पार्क कर दिया था। और मैंने वहां पर एक लेडी गार्ड है उनको बोला भी था कि मैम ये मैं रख के जा रही हूँ स्कूटी। तो ये बातें है ना, मेरे ये 29 तारीख जो मेरी मैट्रिमोनियल इशू स्टार्ट हुई है उसके बाद की घटना बता रही हूँ। तो एकमात्र मेरे पास जो मेरी स्कूटी ससुराल वालों की तरफ से मेरे पति के ही नाम पे थी, और मैंने जो लेटर दिया था अमर्त्या सर को कि सर मेरा स्कूटी ऐसे ऐसे मिसिंग है, उसमें मैंने सारी चीजें मेंशन की है, कब रखा था, किसके नाम पे है। लेकिन बात यह है कि उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मेरी ड्राइविंग लाइसेंस है और एक पर्स भी था जिसमें कुछ कैश है, तो मैंने ये सब मेंशन कर दिए। लेकिन एकमात्र साधन भी मेरे से लेके चले गए। लेके चले गए। मेरे को उत्तरायण के ही सर ने बताया कि उन्होंने ही मेरे को नंबर दिया कि ये ड्राइवर आया था, इनका व्हीकल नंबर ये है, वो उठा के लेके चले गए। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे पास ऑडियो है, आप सुन लीजिएगा, दिखा दीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि ये सूरज एंटरप्राइजेज में मुकेश भाई जी बोलकर हैं, उन्होंने फोन करके उनको वीडियो भेजा, व्हाट्सएप में फोटो भेजा कि ये स्कूटी वहां से लेके आनी है। और मैंने ये भी पूछा उनको कि सूरज एंटरप्राइजेस का तो इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो मुकेश भाई जी ऐसा क्यों बोलेंगे? तो बोला उनको पवन कुमार अग्रवाल जी जो मेरे ससुर जी हैं, उन्होंने बोला कि वो स्कूटी वहां से उठा के ले आओ। तो मेरा एकमात्र साधन भी जो आयुष मेरे पति के ही नाम पे है, पर मैं क्या चलाने के लिए हकदार भी नहीं हूँ। आज मुझे ऐसी स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया गया है कि उत्तरायण इतना अंदर घर पड़ता है, टोटो वोटो फोन करके बोलने से कभी रहती है कभी नहीं रहती है, एकमात्र साधन भी लेके चले गए और पुलिस फिर केस भी दर्ज नहीं की। अब मुझे कोर्ट के थ्रू फिर मुझे मेंशन करना पड़ा कि प्लीज मेरा कम से कम जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो दे दो, वो तो मैं हकदार हूँ। ठीक है, स्कूटी आपका नाम पे ले लो, घर आपका नाम पे है, तो मैं रह भी नहीं सकती क्या? मेरा अधिकार नहीं है रहने का? Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. नहीं, आप खुद बताए ना, तो मैं कहाँ जाऊं? मार खा के घर आ जाऊं? वाई? मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अगर मेरी FIR मैं लोगों से बोलूंगी, ऑनलाइन मिल जाती है, आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ उसमें। मैंने उसमें अंत में यही लिखा है कि मेरे जो ससुराल वाले हैं, अति हो गया था अब, वो ना सोसाइटी की कोई इज्जत करते हैं, ना उनको खुद की इज्जत की परवाह, ना उनको समाज का डर, ना लॉ का डर। लॉ तो बोलते हैं कि हम लोग कानून को अपने जेब में लेके घूमते हैं, मतलब बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो होता होगा कुछ, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है और मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरा एक FIR वाला स्टेप मेरे पर इतना भारी पड़ेगा, मैंने नहीं सोचा था। मेरी खाली इतनी ही इच्छा थी कि प्लीज मेरे को मारो मत घर में, प्लीज मुझ पे हाथ मत उठाओ, मुंह से झगड़ा करते हो कर लो, मैं मुंह से जवाब दे दूंगी। लेकिन 4 जन जब सिर के ऊपर चढ़ जाते हैं ना, वो मैं नहीं संभाल सकती। और ऊपर से मारने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बोल दिया, सास पहले भी गले में हाथ लगाई थी ऐसे करके पूरा। तो जब गला पकड़ ली थी तभी मैंने बोल दिया था मैं नहीं आऊंगी वापस, फिर भी बोले कि किचन बना देंगे। और ये सब इस बात को भी उल्टा इंटरप्रेट करके दिखाया जा रहा है कि मुझे बंगला चाहिए और मुझे मतलब मैं पैसों के लिए ये कर रही हूँ, मुझे बंगला चाहिए और मैंने बोला कि नाम पे कर दो। ये सब बात एकदम फॉल्स है। ठीक है, मेरी गलती बस इतनी है कि मेरे साथ जो भी हो रहा था मैं अंदर ही अंदर झेल रही थी। मैंने सोचा कि कभी तो समय आएगा, ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे चेंजेस आ भी रहे थे। मेरे देवर जी को मैंने कितना बार बोला कि अब मैं वापस आई हूँ घर में और घर से ये सब मैंने लड़ाई झगड़ा करके जैसे भी वो गंदगी दूर की है, तो प्लीज फिर से इसको स्टार्ट मत करो। क्या इतना भी हक नहीं है मेरा उनको बोलने का? मेरे पास व्हाट्सएप चैट है, ये मेरे देवर जी का ही नंबर भी है इसमें। मैंने उनको बोला भैया थोड़ा तो वीट इनटेक कम कीजिए और आपके भैया को भी समझाइए, डेली सुबह शाम सही नहीं है। तो उन्होंने एक लाइक भी मारा हुआ है इसमें। तो कैसे ये बोल रहे हैं कि सारी बातें झूठ है? और मैं ये पब्लिकली आना भी नहीं चाहती थी, मैं झेल रही थी, ठीक है।
और धीरे धीरे कम हो भी रहा था, तो आई वॉज होपफुल। मैं ये शादी जो है एक उम्मीद में और एक होप में आगे निभा रही थी, लेकिन मैं मार खाना ये पहला बार नहीं है कि मैं आपको बताई थी एग्रेसिव है थोड़े, तो मैं संभल कर रहती थी। पहले भी मेरी सास आकर मेरा जो गेट है, गेट का दरवाजा बहुत जोर से धक्का मारी थी, उसका मैंने मैसेज भी मेरे ससुर जी को किया कि पापा ऐसा ऐसा मम्मी कर रही है, मुझे डर लग रहा है। तो मार मैं नहीं खाऊंगी। पहले भी मेरे ऊपर 2-3 दिस वाज द 5th, काउंट करूं अगर 5th टाइम था, तो पहले भी मैंने बोल दिया था कि प्लीज मुझे मारो मत। घर में झगड़ा होता है ठीक है, हाथ मत उठाओ मेरे पे, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक, आज देखिए पढ़ी लिखी लड़की हूँ, तो मैं समाज के डर से, फैमिली की इज्जत ना उछले उनके डर से, आज मेरे पिताजी स्वर्गीय विनोद कुमार अग्रवाल जी 50 साल की उम्र में भूकंप में गुजरे थे। कहीं पे भी पूछ लीजिए वो कैसे व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व या हमारा चरित्र कैसा था, तो अगर ये सब बातें सामने आती तो कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत बदनामी होती। तो मैं अंदर ही अंदर कि नहीं ठीक है, एडॉप्शन का भी चांसेस है, अगर कोई इश्यूज आ भी रही है तो, और आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, उम्मीद पे मैं चल रही थी। लेकिन मार खा के मैं नहीं रहूंगी। आप लोगों की वीडियो में मैंने देखा कि बोल रहे हैं मैंने तो एक थप्पड़ ही मारा था। अब एक थप्पड़ मारा था, एक घूसा मारा था, वो तो सीसीटीवी मिलता तो पता चलता। मैं आप लोगों को जो दूंगी उसमें देखिएगा, सूजन है यहाँ पर पूरा। तो एक थप्पड़ भी मैं अगर चलो मान लेते हैं, वो बोल रहे हैं कि एक थप्पड़ ही मारा था, बाल पकड़ के एक थप्पड़ ही मारा था, मान लेते हैं। अब जायज है थप्पड़ खाऊं मैं, कितना थप्पड़ खाऊं और कब तक खाऊं? मैं थप्पड़ खाऊं, एक थप्पड़ मारा था, क्यों मारा? चलिए आपकी ही बात सच है, तो क्यों मारोगे? मारोगे क्यों? मैं मार खाने के लिए तो उस घर में नहीं आई हूं ना। और क्या कमी रख दी थी शादी में? शादी का वीडियोस फोटोज मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल से सब शेयर करूंगी। क्या कमी रख दी थी? जितना बोला था शादी धूमधाम से रॉयल सरोवर में शादी हुई थी, और जो बार बार गहने और जो ये उसकी बात की जा रही है, अब तो बिल्स की बात की जा रही है, तो क्या साबित करना चाह रहे हो भाई आप? मैंने मेरे जो सावन सुखा और RR ज्वेलर्स की बातें की जा रही है ना, उनके बिल्स मेरे पास है व्हाट्सएप में, मेरे ससुर जी ने मुझे खुद भेजे, और शादी के टाइम पे वो मेरे ही गहने हैं, मेरे लिए ही खरीदे गए थे, और उसका बिल मेरे ही ससुर जी ने मुझे व्हाट्सएप किया हुआ है सारा। और ये बात वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि मैं चोर हूँ और मैंने चोरी कर ली, जबकि घटना के बाद मुझे मजबूरन जब नोटिस वगैरह आने लगी तो मुझे, और मेरे ऊपर ही केस कर दिया, तो मुझे वकील खोजना पड़ा, वकील के पास जाना पड़ा, फिर नोटिस का जवाब देना पड़ा। उसके बाद फिर एक प्रोसेस होता है कि कैविएट फाइल किया जाता है, उसमें सब मेंशन्ड है। मैं आप सबसे खाली इतनी विनती करना चाहूंगी कि मुझे न्याय मिले, मुझे न्याय चाहिए, और न्याय दिला दीजिए या घर बसा दीजिए। मुझे ना घर का छोड़ा है ना घाट का छोड़ा है, और आगे मैं क्या बोलूं, स्थिति बहुत खराब। तो देखिए, ये आपने देखी रुचि की बातें, क्योंकि हमने उस दिन ससुराल पक्ष की बातें रखी थी, और अब रुचि ने अपना दुख बताया कि किस तरह से उनकी जो गृहस्थी है वो बर्बाद हो गई है। देखिए, ये घर के जो मामले होते हैं ना, इसी में किसी को भी कौन सच है कौन झूठ है बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियां, कभी कभी छोटे छोटे झगड़े हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, और इसी का ये उदाहरण आप समझ सकते हैं। रुचि ने भी प्रशासन से, समाज से, पुलिस से, और साथ ही ससुराल पक्ष वालों से भी यही आग्रह किया है कि इनकी जो गृहस्थी है वो फिर से सही हो जाए और उन्हें न्याय मिले। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद। Hi, this is Chef Ranveer Brar, and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management.